दोस्तों, आज का विषय है कि अपने मन को शांत कैसे रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने मन को शांत रखने के लिए आपको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर रखना होगा, ध्यान और आत्म संयम को अपनाना होगा। साथ ही आपको हर परिस्थिति में अपने जीवन में संभाव बनाए रखना होगा। यही तो आपकी सच्ची मानसिक शांति का इकलौता मार्ग है। क्या आपका मन हर समय बेचैन रहता है? क्या छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाता है? क्या भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा आपको चैन से जीने नहीं देता? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आज की यह कथा आपके जीवन को बदल सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मन को शांत रखने का एक ऐसा मार्ग बताया है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति तनाव, भय और अशांति से बाहर निकल सकता है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आखिरी सीख आपके जीवन का नजरिया बदल सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन हमारे नियंत्रण में होता है, तब वही हमें सफलता, शांति और आनंद की ओर ले जाता है। लेकिन जब मन इच्छाओं, क्रोध, ईर्ष्या और भय के वश में हो जाता है, तब वही हमारे दुखों का कारण भी बन जाता है। इसलिए दूसरों को बदलने से पहले अपने मन को संभालना सीखिए। जब भी मन बेचैन हो, स्वयं से पूछिए, क्या ये चिंता वास्तव में आवश्यक है? अधिकांश चिंताएं केवल कल्पना मात्र होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत बदल नहीं सकता, भविष्य भी आया नहीं, और जो आपके पास है वह केवल वर्तमान का क्षण ही तो है। आपका मन इसलिए अशांत रहता है क्योंकि वह या तो बीते हुए कल में भटकता है या आने वाले कल से डरता है। यदि आप आज का कर्म पूरी ईमानदारी से करेंगे तो भविष्य स्वयं सुंदर बन जाएगा। हर सुबह स्वयं से कहें, मैं आज अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब हम परिणाम के बारे में अधिक सोचते हैं, तब तनाव बढ़ता है, लेकिन जब पूरा ध्यान कर्म पर होता है, तब मन शांत रहता है। एक किसान बीज बोता है, वह हर घंटे खेत खोदकर नहीं देखता कि आज होगा या नहीं, वह धैर्य रखता है। उसी प्रकार आपको भी अपने प्रयास पर विश्वास रखना चाहिए। आपकी अशांति का सबसे बड़ा कारण है आपकी अनंत इच्छाएं। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है, और फिर तीसरी। यही अंतहीन दौड़ मन को थका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतोष सीख लेता है वही सच्चा धनवान है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रगति मत करो, इसका अर्थ है जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट होती है, तब निर्णय गलत होते हैं और गलत निर्णय जीवन में दुख लेकर आते हैं। तो जब भी क्रोध आए, 10 गहरी सांस लें, उस समय मौन रहे, तुरंत उत्तर देने की बजाय थोड़ा रुकें। देखना, अक्सर कुछ मिनट बाद वही समस्या आपको छोटी लगने लगेगी। जब मनुष्य हर बात अपने नियंत्रण में रखता है, तभी चिंता बढ़ती है। लेकिन जब वह अपना श्रेष्ठ कर्म करके परिणाम भगवान पर छोड़ देता है, तब मन हल्का हो जाता है। विश्वास का अर्थ हार मानना नहीं है। विश्वास का अर्थ है, मैं अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करूंगा और जो होगा उसे स्वीकार भी मैं ही करूंगा। यही तो आंतरिक शांति का एक इकलौता मार्ग है। मन को शांत करने का सबसे सरल उपाय आखिर है क्या? प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान करना, गहरी सांस लेना और भगवान का नाम लेना।
जब मन बार बार भटकने लगे तब धीरे धीरे उसे वापस भगवान के स्मरण में ले आइए। धीरे धीरे आपका मन स्थिर होने लगेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि शांति बाहर नहीं मिलती, शांति हमारे अपने मन में ही छिपी होती है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करें, वर्तमान में जिए, कल की चिंता छोड़कर कर्म करें, इच्छाओं पर संयम रखें, क्रोध से बचें, ईश्वर पर विश्वास रखें और प्रतिदिन ध्यान करें, तो कोई भी परिस्थिति हमारी शांति नहीं छीन सकती। तो याद रखिए, जीवन में समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, लेकिन यदि मन शांत हो जाए तो हर समस्या का समाधान दिखाई देने लगता है। यदि आपको ये संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में आपको अरुण यादव की तरफ से प्यार भरी राधे राधे, नमस्कार।